गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल डोर ऑफ डेस्टिनी 17। ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग में मैं एग्जैक्टली चेक करूंगी जो भी आपके करंट सिचुएशन है, आपके करंट सिचुएशन के बेस पे आपका फ्यूचर क्या हो सकता है और आपके पास्ट में आप क्या सफ़र कर रहे थे। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी अ रीडिंग अबाउट पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ द सिचुएशन। ये आपकी लव सिचुएशन हो सकती है, करियर हो सकती है, दिस कुड बी एनीथिंग, बट यहाँ पे मैं पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर चेक करूंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, रीडिंग लाइक कर देना, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी। ओके, सो नाउ लेट्स देखते हैं जो भी करंट सिचुएशन आपकी है और उसके बेसिस पे उसमें पास्ट में क्या चल रहा था, करंट में क्या है और फ्यूचर में क्या हो सकता है आउटकम। ओके, सो ऑल साइंस का शॉर्ट जिन लोगों ने चेकआउट नहीं करा है वो लोग चेकआउट कर सकते हैं। ओके, ऑल साइंस का शॉर्ट्स जिन लोगों ने चेकआउट नहीं करा है यूट्यूब पे, लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। एंड थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर गिविंग मी लव एंड सपोर्ट। ओके, सो यहाँ पे पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर चेक करेंगे। ऑलरेडी मैंने कार्ड्स निकाल लिए हैं और हम क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है, तो यस, सबसे पहले मुझे मैसेज आ रहा है लेफ्ट यू हैंगिंग, नो क्लोजर, नो कॉन्टैक्ट और लेफ्ट ऑन द रेट। मुझे ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे सिचुएशन में थे जहाँ पर आपको पास्ट में क्लैरिटी नहीं दी गई, क्लैरिटी आपको नहीं मिली है सिचुएशन को लेके, आप स्टक थे। हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन और नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन के से गो थ्रू कर रहे थे। दिस इज़ लाइक, हो सकता है कि आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सिचुएशन एक साथ देखने को मिल रही थी इन द पास्ट। बार बार रिपीटेड बिहेवियर, रिपीटेड सिचुएशंस, या फिर आपका कभी पॉजिटिव हो जाना, कभी नेगेटिव हो जाना। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो सिचुएशन आई वो बहुत ज़्यादा आपको मेंटली डिस्टर्ब कर रही थी। यानी जो थॉट प्रोसेस आप रख रहे थे उससे ज़्यादा थॉट प्रोसेस आपके पर्सन रख रहे थे। मिररिंग का मतलब ये है कि आप दोनों सेम वाइब्रेशन में थे, सेम तरीके के इमोशन से सफ़र कर रहे थे। ठीक है, तो ये मुझे लगता है। और यहाँ पे क्या है, हो सकता है कि आप एक फैमिली पर्सन है, हो सकता है कि आप एक मैरिड कपल हैं, ये भी हो सकता है कि आप फैमिली क्रिएट करना चाहते थे, बट यहाँ पे एग्जैक्टली ब्लॉकेज क्या था कि आप कनेक्शन में रहते हुए भी कनेक्शन बना नहीं पा रहे थे। दिस इज लाइक, हो सकता है कि वन पर्सन इज एक्टिंग सिंगल, वन पर्सन इज एक्टिंग सीरियस इनटू दिस कनेक्शन, ऐसा कुछ लग रहा है। तो यहाँ पे क्या था, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी था। और हो सकता है कि आप रीडिंग्स के थ्रू भी कोशिश कर रहे थे कि आपके कनेक्शन में नेक्स्ट क्या आएगा। मुझे लगता है एक रिपीटेड लूप था बहुत सारे लोगों के लिए। हो सकता है कि आपको अपने लव रिलेशनशिप को लेके पास्ट में क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, आप अपना माइंड सेट डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे थे अपने करियर की तरफ। ठीक है, तो येस, आपने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करा है ओवर थिंकिंग में, अंडरस्टैंड करने में सिचुएशन को कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो दिस इज़ लाइक, आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी पास्ट में नहीं मिली सिचुएशन को लेके। कभी आपको लगता था कि आपको क्लैरिटी है, कभी आपको लगता था आपको क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ सिचुएशन दिख रहा है। तो यहाँ पे ओवरऑल क्या है, विच इज़ बैक स्टैप, हैप्पीली सिंगल एंड येस गेटिंग रीडिंग्स। देखो, मुझे लगता है आपको फियर हो सकता है कि आपको कोई बिट्रेयल ना मिले, या फिर आपको बार बार एक ऐसी फीलिंग आती थी कि आपके पर्सन आपको कहीं बिट्रे ना कर दे। बट एग्जैक्टली मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको बिट्रेयल मिला भी है आपके पर्सन के तरफ से पास्ट में, तो वो एक कार्मिक सिचुएशन आप दोनों के बीच में चल रहा था जो कि कंप्लीट होना था और वो उसी तरीके से डेस्टाइन था। ठीक है, बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपने इस कनेक्शन पे गिव अप नहीं करा और यहाँ पे मुझे कुछ होप दिख रही है, कुछ सिचुएशन आपके लिए ट्रांसफॉर्म होती हुई दिख रही है। यानी फिर भी आपको कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव लगता था, बट स्टिल आपने सिचुएशन में इन्वेस्ट करने की कोशिश करी है, इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करने की कोशिश करी है। ठीक है, अनदर मैसेज देखते हैं प्रेजेंट एनर्जी में, विच इज़ पुलिस स्टेशन। ये रिलेटेड है आपके लीगल सिचुएशन से, कुछ लोगों के लिए जस्टिस से और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कंप्लेन से। ओके, दिस इज़ लाइक कंप्लेनिंग अबाउट अ सिचुएशन और अ पर्सन, यानी किसी को कंप्लेन करना, ऐसा भी हो सकता है, या फिर आपके पर्सन आपको कर रहे थे। क्लैरिफाई करते हैं पुलिस स्टेशन, विच इज़ लाइक बैक स्टैब। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ लोगों के लिए आई एम गेटिंग वेरी स्ट्रांगली, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे पुलिस कंप्लेंट इन्वॉल्व है, ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कुछ लीगल इन्वॉल्व है कि जहाँ पर समथिंग रिलेटेड टू लीगल गाइज। ओके, कुछ तो लीगल इन्वॉल्व है यहाँ पे, मुझे ऐसा लगता है। अगर ये लीगल नहीं है तो कुछ लोगों के लिए मैं आपको बोल सकती हूँ कि आप किसी को ऐसा बोल रहे हो कि आप किसी के ऊपर लीगल कंप्लेंट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि उन्होंने आपको बैक स्टैप करा, ऐसा कुछ हो सकता है। या फिर यहाँ पे कोई सिचुएशन में ये चीज़ें इन्वॉल्व है कि आपके पर्सन आपको ऐसा कह रहे हैं। बट आई एम गेटिंग वेरी स्ट्रांगली गाइज, कोई तो चीज़ ऐसी है जो गलत है, यानी कोई तो चीज़ ऐसी है जो फॉल्स इन्फॉर्मेशन है और जिसके बेसिस पे आप यहाँ पुलिस कंप्लेंट करना चाहते हो। ब्लॉक्ड है फीलिंग्स एंड मेमोरीज। मुझे लगता है कोई साइकिल आपकी लाइफ में कंप्लीट हो रहा है, कोई रिलेशनशिप आपकी लाइफ में एंड हो रहा है।
ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। कोई ना कोई रिलेशनशिप आपकी लाइफ में एट द प्रेजेंट मोमेंट एंड होते हुए दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मैं ये कह सकती हूँ यहाँ पे मल्टीपल पार्टीज़ का इन्वॉल्वमेंट है, बिकॉज यहाँ पे लीगल मैटर है, तो हो सकता है कि आपका कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट क्लोज होते हुए दिख रहा है। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, अगर कोई एंडिंग आपकी लाइफ में हो रही है, होने दीजिए, बिकॉज यहाँ पे कुछ न्यू बिगनिंग भी आपके लिए होने वाली है। कुछ साइकिल्स आपकी लाइफ में एक रीज़न के लिए एंड हो रही है, एक रीज़न के लिए ख़त्म हो रही है। ठीक है, और अगर ऑलरेडी आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन पास्ट में थी जहाँ पे कुछ लीगल का सिचुएशन आया था, तो वो चीज़ यहाँ पे किसी तरीके से सामने आ सकता है। कुछ लोगों के लिए मैं ये कार्मिक जस्टिस आपको कह सकती हूँ कि कोई कार्मिक जस्टिस होगा, बट उसका जो सिचुएशन है वो कुछ इसी तरीके से होगा। ठीक है, लाइक सिचुएशन में ऐसा ही होना है कि कोई पुलिस कंप्लेंट इन्वॉल्व होगी, या फिर ऐसा कुछ हो सकता है कि जहाँ पे कुछ लीगल इन्वॉल्व हो सकता है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे किसी तरीके का बैक स्टैबिंग हुई है इन द पास्ट। ठीक है, और यहाँ पे मुझे लगता है मल्टीपल एनर्जी, सी दिस कार्ड साइको, तो मुझे लगता है कोई ऐसी पर्सन इन्वॉल्व है जो एग्जैक्टली साइको है। ठीक है, या फिर हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन वो है जिन्होंने आपके साथ बिट्रेयल करा। ऐसा हो सकता है कि आपके लव रिलेशनशिप पार्टनर हो सकते हैं। ठीक है, बट किसी तरीके की कंप्लेंट यहाँ पे मुझे दिख रही है, पुलिस कंप्लेंट रिगार्डिंग अ फेक सिचुएशन। ठीक है, गिव मी द आउटकम। तो आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पे किसी तरीके का कार्मिक जस्टिस सॉल्व होने की पॉसिबिलिटी इन द फ्यूचर, और जिसका प्रोसेस ऑलरेडी शुरू हो गया है। ठीक है, फेक न्यूज़, पॉप द क्वेश्चन, सीक्रेट अकाउंट्स एंड रिजेक्टेड। मुझे लगता है कि या तो आपने किसी को रिजेक्ट करा या किसी ने आपको रिजेक्ट करा है, एंड दैट कुड बी अ रीज़न कि यहाँ पे किसी ने आपके साथ बिट्रेयल करा है, जिस बेस पे पुलिस कंप्लेंट की सिचुएशन आ रही है। ठीक है, बट एक चीज़ मैं आपको कह देती हूँ, यहाँ पे कोई ना कोई कार्मिक सिचुएशन एंड होने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, क्योंकि ये कार्मिक कनेक्शन है आपका जो आपके लिए एंड हो रहा है। ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। और यहाँ पे मुझे 2 तरीके की स्टोरीज आ रही हैं, 2 से 3 स्टोरीज यहाँ पे आ रही हैं। कुछ लोगों के लिए आपका पास्ट कनेक्शन ही आपका ट्रांसफॉर्म होकर आपकी तरफ आ रहा है कि आपके बीच में टॉक्सिसिटी एंड हो रही है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि यू आर गोइंग टू मूव फर्दर इन योर लाइफ, बिकॉज ये कनेक्शन आपके लिए वर्क नहीं करेगा, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट था, और कुछ लीगल सिचुएशंस यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकती हैं। तो आपके लिए वार्निंग भी आ रही है कि आपको ये ध्यान रखना है कि किसी तरीके का लीगल कॉन्ट्रैक्ट अगर आप नहीं चाहते हैं, लीगल सिचुएशन नहीं चाहते हैं, तो यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि यू कैन मूव ऑन फ्रॉम दिस सिचुएशन। ठीक है, कुछ इस तरीके का मैसेज आपके लिए आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक वार्निंग आ रही है कि कोई सिचुएशन आपके लिए लीगल सिचुएशन क्रिएट कर सकती है। ठीक है, तो इसको भी वॉच आउट करना है। हो सकता है कुछ लोगों को ऑलरेडी ये पता है, या फिर आपके सामने ये सिचुएशन है, और कुछ लोगों के लिए ऐसा कुछ हो सकता है इन द फ्यूचर। ठीक है, अनदर एनर्जी मुझे लगता है ऑलरेडी चल रहा है एट प्रेजेंट, और कुछ लोगों के लिए नियर फ्यूचर में आएगा। अनदर एनर्जी है फ्यूचर के बारे में, विच इज़ ड्रिंकिंग, अल्कोहल एडिक्शन, टॉक्सिक लाइफस्टाइल। क्लैरिफाई करते हैं, विच इज़ लाइक लव मैसेज एंड फ्यूनरल। ठीक है, तो मुझे लगता है किसी तरीके के टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप रहे हो पास्ट में। ठीक है, तो आपको कोई लव मैसेज इन द फ्यूचर रिसीव होगा, या फिर आप किसी को देने वाले हो, जहाँ पे क्लियर साइन दिख रहा है कि डेफिनेटली येस। और दिस इज़ रिगार्डिंग अ फेक न्यूज़ गाइज। ठीक है, किसी तरीके से मुझे लगता है किसी ने आपको बिट्रेयल दिया, किसी ने आपको धोखा दिया। ठीक है, और शायद मुझे लगता है कि अगर किसी ने आपको धोखा दिया तो ये सिचुएशन आपके लिए एंड होना ज़रूरी है, या फिर अगर आपने किसी को चीट करा है तो यहाँ पे ये सिचुएशन कंप्लीशन में जा रही है गाइस। ओके, विच इज़ फेक बिजी, विच इज़ हार्ट ब्रेक। मुझे ऐसा लगता है फॉर सम ऑफ यू आपको शायद रियलाइज़ होगा इन द फ्यूचर कि कोई पैटर्न आप कैच करने की कोशिश कर रहे थे इन द पास्ट, जो कि आपको आने वाले टाइम पीरियड में समझ आने वाला है कि वाई समवन रिजेक्टेड यू, या फिर यू नो आपने रिजेक्शन उस समय पे क्यों दिया, क्यों ऐसी सिचुएशन बनी, या फिर क्या चल रहा था। ठीक है, स्वीट टॉक, फेड अप एंड विद दिस लेफ्ट यू हैंगिंग। गाइस एक वार्निंग आ रही है आपके लिए, और दिस इज़ लाइक अ साइन। मुझे लगता है यूनिवर्स आपको ऑलरेडी साइन दे रहे हैं कि आपके लिए कोई लीगल सिचुएशन यहाँ पे मुझे बनती हुई दिख रही है। ठीक है, लीगल सिचुएशन से आपको बच के रहना है, ये मैसेज आपके लिए आ रहा है। और दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, बट मैं डेफिनेटली आपको कह रही हूँ, अगर आपको किसी ने बैक स्टैप करा है या फिर किसी तरीके से ऐसी सिचुएशन रही है, तो यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि आपका कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट क्लोज होते हुए दिख रहा है। ठीक है, और आपके लिए यहाँ पे एक जस्टिस सर्व होने वाला है। अगर ऐसा कुछ आपसे रिलेटेड है कि ऐसा कुछ आपके एनवायरनमेंट में चल रहा है या फिर आपकी सिचुएशन में चल रहा है, तो यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जस्टिस आने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, क्लैरिफाई करते हैं, विच इज़ येस, ऑन ऑफ कोल्ड, हॉट एंड अटैच्ड। ओके, देखो अंडरस्टैंड करो कि कोई चीज़ आपके साथ क्यों रिपीट हो रही है, क्यों हो रहा है। ठीक है, मुझे लगता है एक मेजर लेसन आपके लिए आने वाला है, और अगर आप उसे समझोगे नहीं तो यहाँ पे चीज़ें फोर्सफुली यूनिवर्स क्रिएट करेंगे ताकि आपको एक कार्मिक लेसन मिल सके। कुछ तो रिपीटेड मिस्टेक्स आप कर रहे हैं या फिर आपके कनेक्टेड पर्सन कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैसेज क्या आ रहा है, किसी के ट्रू कलर्स सामने आने वाले हैं। ठीक है, और वो ट्रू कलर्स आएंगे सामने, क्योंकि आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, यू नो बेटर कि आपकी सिचुएशन क्या है, बट किसी के ट्रू कलर्स आने वाले हैं सामने। कोई सिचुएशन रिवील होने वाली है जहाँ पे कोई लीगल सिचुएशन इन्वॉल्व है। ठीक है, येस, एज आई टोल्ड यू।
कोई लीगल सिचुएशन इन्वॉल्व है गाइस, ठीक है, या फिर कोई जस्टिस की सिचुएशन इन्वॉल्व है, या किसी की इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको पता चलेगा कि कोई इंसान बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक शो करने की कोशिश कर रहा था बट उसकी इंटेंशन अच्छी नहीं थी, ठीक है, ऐसा कुछ। तो कोई तो चीज़ आपके सामने आएगी, वर्क प्लेस अफेयर, कोप, ट्रैप एंड ये कुछ लोगों के लिए वर्क प्लेस सिचुएशन भी हो सकता है। और मुझे लगता है कि अगर आप किसी सिचुएशन से भाग रहे हो जहाँ पर आपको अपने जस्टिस क्रिएट करना है तो वो जस्टिस आपके लिए आएगा, ठीक है, ऐसा लगता है मुझे, ठीक है। तो येस, आप ये कह सकते हैं कि कोई सिचुएशन यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होती हुई दिख रही है। एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे टावर सिचुएशन आपके लिए आ सकती है। रीज़न मैं आपको क्यों बता रही हूँ कि आपको वार्निंग दी जा रही है कि अगर कोई चीज़ आपके लिए आपको कार्मिक लेसन समझना है, आपकी सिचुएशन में क्या चल रहा है, कार्मिक लेसन अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कोई चीज़ आपके लिए रिवीलिंग है, कोई चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो आपको जानना ज़रूरी है, या फिर रिवील हो रही है बट आप उसको सुन नहीं रहे हैं, अपने इंस्टिंक्ट को वॉच नहीं कर रहे हैं। तो यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि आपको अंडरस्टैंड करना है कि कोई चीज़ आपकी लाइफ में क्यों रिपीट हो रही है और इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है, जो आप कर रहे हैं इसका रिजल्ट क्या हो सकता है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए जस्टिस मोमेंट होगा कि जहाँ पर आपके कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स सारे क्लोज हो जाएंगे और आप न्यू बिगनिंग की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बट कोई चीज़ ऐसी है जो वर्स्ट हो सकती है, सो वर्स्ट होने से पहले ही आप उसे बचा सकते हैं, ये आपके लिए मैसेज आ रहा है, ठीक है। लेट्स से देखते हैं टाइमलाइन क्या रहेगा आपके लिए। टाइमलाइन क्या रहेगा आपके लिए? टाइमलाइन आपके लिए रहेगा अपकमिंग इस महीने के 4th वीक तक आपको ये शिफ्ट देख पाओगे, ठीक है। 3 वीक्स, 3 से 4 हफ्ते के अंदर आपको शिफ्ट देख पाओगे। मुझे लगता है 3 वीक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तीसरा हफ्ता, यस। 13 तारीख बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है आपके लिए, ठीक है। 13 तारीख, 13 और 15 भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है इस महीने की, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं। देखो, मुझे लगता है कि आपका जो अपकमिंग सेकंड वीक के बाद जो 3rd वीक आएगा वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है आपके लिए। 2nd वीक से भी आप कह सकते हैं 2nd, 3rd, 4th वीक बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है आपके कार्मिक जस्टिस के लिए, और आपका रिलेशनशिप भी ग्रो करने वाला है, ये मैं आपको बता देती हूँ। थोड़ा कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन जो चल रही है वो बैलेंस हो जाएगी। तो यहाँ पे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि कोई कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है जो आपके लिए बैलेंस होनी है, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी दिख रही है, मल्टीपल सिचुएशंस दिख रही हैं जो यहाँ पे क्लोज होनी बहुत ज़रूरी है, और ये आपकी लाइफ का एक मेजर जस्टिस हो सकता है, मेजर सिचुएशन हो सकती है, ये भी आपके लिए मैसेज आ रहा है, ठीक है। तो कुछ तो बड़े इवेंट्स, कुछ तो बड़ी सिचुएशंस आपकी लाइफ में चल रही हैं जो डील करना आपके लिए टफ हो रहा था या हो रहा है, बट हाँ, वो आगे जाके आपके लिए कार्मिक सिचुएशन को क्लोज करते हुए दिख रही है, और एक जस्टिस रिवॉर्ड आपके लिए आता हुआ दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसी कुछ सिचुएशन दिख रही है, बट आपको ये बोला जा रहा है, गाइडेंस क्या देखते हैं? गाइडेंस भी आ रही है आपके लिए। गाइडेंस ये है कि कोई चीज़ अगर आपको लगता है, ठीक है, कि आप कोई चीज़ फेक है यहाँ पे, ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन फेक है, कोई चीज़ ऐसी फैलाई गई, ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कोई चीज़ ऐसा जो रियलिटी नहीं है। यस, सीक्रेट अकाउंट। गाइडेंस क्या है? ट्विन फ्लेम्स, फ्यूनरल इल्यूशन। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि कोई कार्मिक जस्टिस आपके कनेक्शन में आता हुआ दिख रहा है, आपकी लव लाइफ में आता हुआ दिख रहा है, एंड दिस इज गोइंग टू बी अनएक्सपेक्टेड। कुछ इवेंट्स यहाँ पे दिख नहीं रहे हैं गाइस, बट मैं आपको ये कह सकती हूँ कि आपके लिए वार्निंग ये है कि आपको एक चीज़ और आ रही है, आपका टॉक्सिक लाइफस्टाइल एंड हो जाएगा। यानी आपकी लाइफ में कुछ इतने बड़े इवेंट्स होंगे, इतनी बड़ी सिचुएशंस होंगी जो आपके लाइफ में आपको ट्रांसफॉर्म करने में मदद करेंगी। जैसे कहते हैं ना, कई बार हम ग्रो नहीं कर पाते, आगे नहीं बढ़ पाते, बट कुछ ऐसे इवेंट होते हैं जो हमें स्पिरिचुअली ग्रो कर देते हैं, हमें ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, ऐसा कुछ। बैकस्टैब, किसी चीटिंग के बारे में आपको पता चलेगा। क्लैरिफाई करते हैं। गाइडेंस आपके लिए है कि आपका कार्मिक एंडिंग हो रहा है, ठीक है। अगर आपको किसी ने बैक स्टैप करा था, दे आर गोइंग टू फेस सम बैक स्टैप्स हियर, ओके। यस, एग्जैक्टली। लेफ्ट यू हैंगिंग, क्लैरिटी नहीं थी। अगेन सी पुलिस स्टेशन। रिपीटेड साइंस ये हैं कि यहाँ पे कोई जेल जा सकता है गाइस, ऐसा लग रहा है कोई जेल जा सकता है इन द फ्यूचर। आई एम गेटिंग दैट वेरी स्ट्रांगली इन द एनर्जी। वैसे मैं बताती नहीं हूँ, बट ये एक कलेक्टिव बेसिस पे हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए 5 to 10% के लिए या 2% लोगों के लिए रेजोनेट करे, बट यहाँ पे कुछ लोगों के लिए रिलेट हैवी आ रही एनर्जी वैसे, बट स्टिल देयर इज़ गोइंग टू बी अ पॉसिबिलिटी कि कोई पुलिस स्टेशन में कोई रिपोर्ट, ठीक है, या फिर कोई कार्मिक जस्टिस ऐसे ही प्रेजेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें वर्स्ट होती जा रही हैं डे बाय डे, ठीक है। कोई लव रिलेशनशिप की सिचुएशन को लेके जहाँ पे कोई पुलिस कंप्लेंट इन्वॉल्व है, ओके। सो दैट इज़ आई एम गेटिंग गाइस, ओके। और मुझे लगता है कोई ब्लेसिंग भी मांग रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कि अपनी लव लाइफ में शिफ्ट कर सकें, ये भी मुझे लग रहा है।
तो ये मुझे दिख रहा है आपके लिए रीडिंग गाइस, बट अगर आप इस रीडिंग का सेकंड पोर्शन चाहते हैं यानी सेकंड पार्ट चाहते हैं फ्यूचर बेस्ड रीडिंग पे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं उसको आगे एलॉबरेट करूँगी और आगे भी उसको हम चेक करेंगे नेक्स्ट रीडिंग। ओके, सो थैंक यू वेरी मच गाइस। आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाय टाइपिंग 1010 ऑन द कमेंट सेक्शन एंड हैव अ गुड डे गाइस, बाय बाय।